3 दिसंबर 2023 दिन रविवार। वैसे तो ये दिन देश भर के अधिकतर कामकाजी लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, लेकिन देश के 5 राज्यों में ये दिन चुनाव के रिजल्ट का दिन है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में लोग इसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, मगर मिजोरम में काउंटिंग को लेकर काफ़ी विरोध वाली स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर रविवार को चुनावी परिणाम से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? सब बताते हैं विस्तार से। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग हुई। लल्लन टॉप की टीम चुनाव की कवरेज के लिए मिजोरम पहुंची थी। यहाँ तमाम ऐसी चीजें नजर आईं जो शायद भारत के दूसरे हिस्सों में आम नहीं है। जैसे इतवार का दिन मिजोरम के लिए बेहद अहम है। मिजोरम में 87% से ज्यादा आबादी क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को मानती है। रविवार का दिन ईसाई धर्म के लोगों के लिए धार्मिक माना जाता है। इस दिन पूरे मिजोरम के गांवों और शहरों में चर्च सर्विस की जाती है। आसान भाषा में कहें तो इस दिन ईसाई लोग अपना दिन गॉड को समर्पित करते हैं। सुबह से ही लोग चर्च सर्विस की तैयारियों में लग जाते हैं। इस दिन हमारी टीम भी आइजोल की सड़कों पर निकली। 2 तरह की तस्वीरें नजर आईं। एक तस्वीर जिसमें रविवार का दिन आइजोल में किसी त्योहार से कम नजर नहीं आ रहा था। बच्चे हो या बड़े, सब तैयार होकर सड़कों पर किनारे खड़े हैं। उन्हें चर्च जाने के लिए गाड़ी का इंतजार है। जहां लोग नजर आ रहे हैं वहां काफी खुशनुमा सा माहौल है, लेकिन जहां लोग नहीं हैं वहां ऐसा लगता है मानो कोई कर्फ्यू सा लगा हो। सड़कें सूनी पड़ी हैं, दुकानें बंद हैं, सारे सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों की छुट्टी होती है। लोग इस दिन कोई भी व्यवसाय नहीं करते हैं, यहाँ तक कि इस दिन अखबार भी नहीं बांटे जाते हैं। इतना कुछ देखने के बाद इस बात का अंदाजा तो हो चुका था कि रविवार का दिन मिजोरम के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। अब चलते हैं चुनाव की तरफ। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के पहले चरण के साथ पूरे मिजोरम में वोटिंग हुई। 91% साक्षरता दर वाले इस राज्य में 70% से भी ज्यादा वोटिंग हुई। सारा दारोमदार अब 3 दिसंबर यानी वोटों की गिनती वाले दिन पर है। रविवार को लेकर अब चर्चा जोरों पर है। अधिकतर राजनीतिक पार्टियां अब रविवार को इलेक्शन काउंटिंग का खुलकर विरोध कर रही हैं। सत्ताधारी MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। इसके बाद कांग्रेस, ZPM, BJP और दूसरी पार्टियों ने भी एक के बाद एक चिट्ठियां लिखी। हर दल की एक ही मांग थी कि वोटों की गिनती रविवार के दिन ना हो। आपको बता दें, मिजोरम में चुनाव से जुड़े कुछ नियमों को वहां की एक संस्था मिजो पीपल्स फोरम बनाती है। इस संस्था में मिजोरम की 7 चर्चें शामिल हैं और 5 NGO भी इसमें हिस्सेदार हैं। MPF की बनाई हुई गाइडलाइंस को चुनाव के दौरान फॉलो किया जाता है। क्या है वो गाइडलाइंस, आइए समझते हैं। मिजोरम में चुनाव की घोषणा से पहले सिर्फ घर घर जाकर वोट मांगने की परमिशन थी। तारीखों के ऐलान के बाद इस पर भी पाबंदी लग गई। राजनीतिक दल ना तो तेज आवाज में प्रचार कर सकते हैं और ना ही कोई सभा, ना रैली, ना लाउड स्पीकर। सोच में पड़ गए ना कि यहाँ फिर प्रचार कैसे होता है। अगर आपने कभी अमेरिका में इलेक्शन को लेकर खबर देखी हो या सुनी हो तो आपको वहाँ के कॉमन प्लेटफॉर्म के बारे में पता होगा। मिजोरम में भी कॉमन प्लेटफॉर्म का आयोजन किया जाता है। यहाँ हर दल के उम्मीदवार आपस में डिबेट करते हैं। इन डिबेट्स में लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। डिबेट के अलावा यहाँ पोस्टर लगाने की इजाज़त होती है। यही वजह है सड़कों पर पोस्टर्स काफ़ी नज़र आते हैं। ज़्यादातर पोस्टर किसी न किसी उम्मीदवार के समर्थन में होता है। कैंडिडेट आइजोल के प्रेस क्लब में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। राजनीति की बात करें तो मिजोरम में इस बार MNF, मिजो नेशनल फ्रंट, ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि MNF सत्ता में बने रहने के लिए काफ़ी जोर लगा रही है। इसके अलावा MNF का पुराना कंपटीशन कांग्रेस को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ZPM नई पार्टी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तरह ये भी मिजोरम में जोर आजमाइश कर रही है। जोरम थांगा के नेतृत्व वाली MNF के लिए इस बार कांग्रेस से ज़्यादा सरदर्द ZPM बनकर आई है। ZPM की बात करें तो CM कैंडिडेट लाल दुहोमा पहले IPS अफसर भी रह चुके हैं। लाल दुहोमा वही अफसर हैं जिन्हें इंदिरा गांधी ने मिजोरम आंदोलन के दौरान लालडेंगा से बात करने के लिए भेजा था। कांग्रेस के पूलाल थनावला को लाल दुहोमा ने सरछिप सीट से हराया था, जिसके बाद लाल थनावला ने सत्ता से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उनकी जगह लेने के लिए लाल सौता को उतारा गया है, जो फिलहाल कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हैं। इस त्रिकोणीय मुकाबले के इतर एक मुकाबला मिजोरम में और होने को तैयार दिख रहा है। ये मुकाबला रिजल्ट वाले दिन को लेकर है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मिजोरम में रिजल्ट का दिन और तारीख क्या बदलेगी,
ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तो हमको समझनी होगी कि मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों के साथ तोलना शायद गलत होगा, क्योंकि वहाँ के तौर तरीके, रहन सहन से लेकर ज़िंदगी जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में 2 मिजोरम बसते हैं। एक मिजोरम जिसे हम किताबों में, न्यूज़ में, वीडियोज़ में देखते हैं, तो वहीं दूसरा मिजोरम है जिसे सिर्फ वहाँ जाकर ही जाना जा सकता है। हमने दूसरे वाले मिजोरम को जाना है, आपको भी जानना चाहिए। शुक्रिया।